थाली और मैंने आज ना मसूर की दाल बना रखी है। और इतनी मतलब मैं बता नहीं सकती, इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश आ गई थी ना, तो मैं है आज चावल की रोटियां, मतलब छाई रोटी। और मैंने ना इतना सारा घास निकाल दिया है जो कि ना खेतों के बीच पे हुआ था। शिमला मिर्च और हरी मिर्ची, देखो इतनी प्यारी हरी मिर्ची उठ के ना हमारे। झरे झरे झरने गीत सुनाए, उत्तराखंड की बात बताए, ओ परदेसी लौट के आना, मुल्क ये मेरा तुझको बुलाए। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पहला और छोट को मेरा ढेर सारा प्यार। तो मेरा नाम है रजनी नरेंद्र चौहान और स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल रजनी ब्लॉग में। सो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आ गए हम फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज दिन के 1 बजे से। तो फिलहाल अभी मेरा खाना तो मेरा ऑलरेडी 12:30-1 बजे मतलब बन चुका था। और अभी ना 1:30 बज चुका होगा क्योंकि मैं नहा धो के कपड़े भी धो लिए हैं मैंने। तो अब ना सभी लोगों को खाना देती हूँ। और आज ना खाने में मैंने कुछ स्पेशल बना रखा है। और जो पहाड़ी है ना वो तो जानता ही होगा उसका स्वाद। और आपको खाने में स्पेशल क्या बना रखा है ना वो दिखाते हैं। और बाहर का मौसम भी ठीक ही हो रहा है। तो आज ना मैं दिन से ही ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि सुबह से रोज़ क्या ही दिखाना हो रहा है। तो मैंने सोचा कि ना दिन से ही ब्लॉग स्टार्ट किया जाए। तो फिलहाल अभी खाना देती हूँ मैं, क्योंकि पापा ग्वाला जाते हैं ना तो बकरियाँ खेतों में आ जाते हैं। अब ना हरियाली देख के ना बकरियाँ धान के खेतों में आ जाते हैं, तो इस वजह से तो फिर वहाँ जाना भी ज़रूरी होता है। तो अब फटाफट से खाना देते हैं और आपको खाने में स्पेशल क्या बना रखा है ना वो दिखाते हैं। तो फिलहाल अभी मैं खाना परोस रही हूँ, पापा लोगों को खाना दे देते हैं, पापा और देवांश को। तो देखो मैं आपको बताती हूँ स्पेशल खाना क्या है। तो स्पेशल खाना है आज दोस्तों, आज ना स्पेशल खाना है मसूर की दाल। और मसूर की दाल में ना मैंने मट्ठा डाल रखा है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा दिख रहा है। तो आप भी ट्राई कीजिए घर में, मसूर की दाल में ना मट्ठा डालिए, वो ना बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। और हमारे पहाड़ों में ना मतलब हम लोग कभी कभी ऐसा बनाते हैं। तो अभी मैंने इसमें डाल दिया है। तो अब ना ये है हमारी घर की ककड़ी, घर का खीरा। तो इसको भी काट लेती हूँ, तो आपको दिखाती हूँ। पापा को फटाफट पहले खाना दे देती हूँ। तो गैस ये रही देवांश की थाली और मैंने आज ना मसूर की दाल बना रखी है और उसमें ना मट्ठा डाल रखा है। तो ये है घर की ककड़ी, मतलब घर का खीरा। तो अब इस साल ना हमने बहुत ज़्यादा खीरा भी खा लिया है। तो अब ना खाना दे देते हैं। तो दोस्तों अभी ना शाम के 5 बज चुके हैं और फिर से मैं अपने डेस्टिनेशन पर आ चुकी हूँ। आपको रोज़ पता ही है कि आजकल घास काटना हो रहा है, तो काम यही होता है। और धीरे धीरे ना खेतों की निवाई भी शुरू होने लगी है हमारे पहाड़ों में। तो आज भी मैं अकेली हूँ क्योंकि कोई नहीं आ रहा है नीचे को। और लोगों की ना खेतों में घास बहुत ज़्यादा है और लोगों के ना खेत भी बहुत ज़्यादा हैं। मेरे खेत उतने ज़्यादा नहीं हैं, तो इस वजह से ना मुझे जंगलों में घास काटने के लिए आना पड़ता है। नहीं तो अगर खेत ज़्यादा होते ना तो उसमें अभी बहुत घास हुई रहती और मैं वहीं से ही काट के लाती, बट ऐसा नहीं है। तो धीरे धीरे मतलब जितने भी खेत हैं धीरे धीरे होगी उसमें भी घास, क्योंकि अभी घास उतनी अच्छी हुई भी नहीं है। और आपको ना हाथ से पहाड़ों का मौसम दिखाती हूँ। अभी ना मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो चुका है। शाम के टाइम पर काले बादल फिर से आ चुके हैं। कल रात को ना बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तो फिर सुबह ना धूप आ गई थी। तो अभी फिर से ना देखो बादल लग गए हैं पहाड़ों पे फिर से। तो अभी मौसम भी कुछ इस तरह का रखा है। और मैं अभी आ रखी हूँ स्कूल के ऊपर पे। ये देखो घास वैसे कुछ है नहीं, बट ऐसे मेरे को काटना पड़ता है। तो फिलहाल मैं ऐसी घास काट रही हूँ अभी, ये देखो। और अब ना धीरे धीरे खेतों की निवाई चल रही है। तो अब ऐसे ही काटती हूँ यार, ऐसी घास हो रही है बस, ये सूखी साखी घास ऐसी काटनी पड़ती है मुझे। तो अब काटते हैं इसको। तो दोस्तों अचानक इतनी मतलब मैं बता नहीं सकती, इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश आ गई थी ना। तो मैं ऐसी घास काटते जा रही थी और यहाँ ऊपर से इतनी ज़्यादा बारिश आ गई थी और वहाँ से भी ना बहुत ज़्यादा बारिश आ गई थी। तो मैं वहाँ पर अकेली थी, मैं इतना डर गई थी ना वहाँ पर। एक तो फ़ोन के लिए ना कांच भी नहीं लेके गई थी ना, मुझे सच में इतनी ज़्यादा डर लग गई थी ना, पूरा अंधेरा हो गया था और इतनी तेज़ बारिश आ गई थी ना। मैं दौड़ दौड़ के घर आई और घर आने के बाद मैंने कपड़े भी बदल लिए हैं। देखो फिर भी मेरा घास का गट्ठा, इतना बड़ा गट्ठा फिर भी मैं लाई और ये गट्ठा ना पूरा भीग गया था। ये
अब हमारे चाचा जी भी आ चुके हैं यहाँ पर। ड्राइवर साहब या तो सुनो बे आ कदू कदू कमाई ला रहा कमाई बताओ पोरी तो कहने बे आज तो चाचा जी भी तो कांडा से आ चुके हैं हो पे खुश नसीब है तो मेरे पैसेंजर मिल गया है नदी देख ली नादी उले नून क्यों ना पे जितना टिकट हम तो उतना ही देंगे, उससे ज्यादा कम क्यों दें हम। चाहे गाड़ी में एक भी होता तो फिर भी उतना ही देते टिकट। तो देखो इतनी ज़्यादा बारिश आ गई थी, तो अब थोड़ी देर बैठ जाती हूँ मैं कपड़े चेंज करके। तो फिलहाल अभी मेरा खाना भी बन चुका है और यहाँ पे मैं कर रही हूँ दूध गर्म, और इसमें मैंने मम्मी के लिए बना रखा है थोड़ा सा मट्ठे वाली सब्जी, और आज मैंने बनाई है अंडे की सब्जी। तो आज मैंने बनाई है अंडे की सब्जी, और यहाँ पे देखो हमारा हरेला कितना प्यारा दिख रहा है। देखो ये रहा हमारा हरेला। तो दिया भी मैंने जला दिया था। तो अब दूध गर्म करके थोड़ी देर देवांश को पढ़ाई कराते हैं। ये चिल्लाने लग गया इतनी जोर से, और लाइट भी चलेगी बाहर, तो बाहर बहुत अंधेरा हो रहा है। तो अब आ गई लाइट, तो अब हम देवांश को पढ़ाई कराते हैं थोड़ी देर, फिर जाके खाना खाएंगे। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। तो आज है दूसरा दिन, और दूसरे दिन से मैं ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। तो अभी सुबह के 8 बज चुके हैं, और देवांश को भी मैंने स्कूल के लिए रेडी कर दिया है। तो देखो कैसे पाँव लगा रहा है, इतना बिगड़ गया है नहीं क्या बता। तो सुबह सुबह हमारा टाइम भी हो चुका है नाश्ता करने का। तो देवांश को भी कराती हूँ और खुद भी करती हूँ, और आज नाश्ते में क्या बना रखा है ना आपको वो भी दिखाती हूँ। और बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रखा है सुबह सुबह, तो आपको वो भी दिखाते हैं। तो दोस्तों सुबह सुबह मेरे नाश्ते में है आज चावल की रोटियां, मतलब छाई रोटी और दही और अचार। तो आप लोग ना ट्राई कीजिएगा अंडा डाल के, ना अंडा डाल के बिल्कुल भी नहीं टूटते हैं। और आज मैं लाइफ में पहली बार मेरे इतने अच्छे बन रखे हैं, क्योंकि इसमें मैंने एक अंडा डाला था फोड़ के, और इसलिए ना ये बहुत ज़्यादा अच्छे बन रखे हैं। तो अब हम सुबह सुबह टेस्टी टेस्टी नाश्ता करते हैं। देवांश ना तो दोस्तों ना सुबह का मौसम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो रखा था। उस टाइम पे मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि देवांश को स्कूल छोड़ना था। तो अभी ना फिर से धूप आ चुकी है, और अभी मैं जा रही हूँ खेतों में। थोड़ा सा देखते हैं कि कहीं कहीं पर जो पहाड़ी घास होती है, मतलब सू बोलते हैं ना जिसको, तो वो निकालना पड़ता है बीच बीच से, और जो ये झाड़ियाँ होती है ना इसको भी साफ करना पड़ता है। बट मेरे से तो उतने अच्छे से हो नहीं पाता है। वैसे तो मैं कर लेती हूँ, फिर भी मम्मी लोगों को पसंद नहीं आता है ना, तो मम्मी फिर दोबारा आएंगे। फिर भी जितना मेरे से होगा मैं करूँगी। और अभी मौसम तो फिर भी खुल ही चुका है, और वहाँ से तो बादल लगे हुए हैं। तो अब थोड़ा सा देख के आती हूँ खेत में, फिर उसके बाद दीदी के साथ ना ऊपर दीदी बुला रही है, उसके साथ थोड़ा सा घास काट लूँगी। तो घूम के आते हैं, पानी भी बहुत हो रहा है, ऐसे ही चले जाती हूँ। तो फिलहाल अभी दिन के 1 बज चुके हैं, और अभी थोड़ी सी धूप भी आ रखी है। तो गर्मी ना बहुत ज़्यादा हो रही है, बादल भी लगे हुए हैं। तो देखते हैं कि शाम तक क्या होता है। और यहाँ पर गाय बच्चों का वो बिस्तर ना सुखाने डाल रखा है, जिसको हम सुतर बोलते हैं पहाड़ी में। तो यहाँ पर थोड़ा सा गाजू था वो सुखाने डाल रखा है, और वहाँ पर मैं सुबह घास काट के लाई थी, वहाँ पर वो सुखाने के लिए डाल रखा है। तो अब नहा लेते हैं फटाफट से, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और हमारे बेल इतने बड़े हो रखे हैं ना, बट सब्ज़ी उतनी अच्छी नहीं हो रखी है। बैगन और शिमला मिर्च हो रही थी, बट बारिश से वो भी अब उसके पेड़ भी ख़त्म हो चुके हैं। तो अब नहा लेती हूँ पहले, फिर जाके खाना खाएंगे। तो यहाँ पर ना गेहूँ सुखाने के लिए डाल के थे, बट यहाँ पर ना छाँव आ चुकी है, तो उसको उठा के ना इधर उधर पर रख लेती हूँ। तो गेहूँ उठाती हूँ पहले। तो अभी ना आम भी अचार बनाने लायक नहीं हो रखे हैं, मतलब जो हम लोग कच्चे आम का अचार बनाते हैं, मतलब जो अचार नॉर्मली अचार बनता है, वो अभी इसकी गुठलियाँ भी कमी हो रखी हैं। तो इसको 1-2 हफ्ते लगेंगे, फिर जाके इसमें से हम अचार बनाएंगे। और खेती बाड़ी तो कुछ इस तरह की हो रखी है। अब तो खेतों की निवाई चल रही है, घास वास काट रहे हैं सभी लोग खेतों से, मतलब जो किनारे पे झाड़ी होती है उसको काटते हैं, उससे खेत साफ होते हैं। जैसे यहाँ पर कर रखा है देखो,
यहाँ पर सब साफ बना रखा है इन लोगों ने। बट ये लोग ना बहुत जल्दी करने लग गए हैं, इतने जल्दी भी नहीं करते हैं क्योंकि रुपाई तो परसों ही लगाई थी ना, तो फिर भी लोगों को क्या करो हुई रहती है, तो लोग ना ऐसे काम करते हैं। तो हमारी भी ना मम्मी यहाँ करी थी इस वाले खेत को, नीचे वाला खेत तो कर दिया, अब ऊपर वाला खेत है मम्मी का, मतलब बीच का ही निकाल रहे हैं मम्मी, अभी ऊपर नीचे का नहीं निकाल रखा है। किनारों का घास मैं निकाल लूँगी कभी टाइम से, मुझे भी टाइम नहीं हो पाता है क्योंकि सुबह नाश्ता बनाओ, फिर गाय बच्चों का गोबर वोबर निकालना, बर्तन साफ़ करना, कपड़े धोना, देवांश को स्कूल पहुंचाना, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो आज मैं सुबह ही घास काट के ला गई हूँ। इतनी घास है ये मेरे को जेठानी जी ने दिया था, तो सुबह ही घास काट के ला गई थी मैं आज। और यहाँ पे देखो गोबर, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि मौसम इतना गंदा हो रखा है ना, क्या ही बताएं। तो नहा लेती हूँ यार फटाफट से। तो दोस्तों शाम के टाइम पे मैं खेत में आई थी और मैंने ना इतना सारा घास निकाल दिया है जो कि ना खेतों के बीच पे हुआ था, जिसको हम सू बोलते हैं। तो थोड़ा बहुत ना मैंने नीचे फेंक दिया था और अभी इतना ज़्यादा है, इसको मैं यहीं पर ही फेंक दूँगी। तो इतना ज़्यादा हो रखा है ना खेतों में, क्या ही बताऊँ। इससे ना बीज हो जाता है, फिर अगले साल, फिर उसके अगले साल बहुत ज़्यादा बीज बन जाता है इसका, तो ये निकालना ज़रूरी होता है। तो अभी मैंने ये निकाल दिया है थोड़ा। और अब ना 7 बज चुके हैं। आज मैं घास सुबह ही काट के ला गई थी, तो इस वजह से अभी शाम को मैं घास नहीं गई, खेत में आई थी गोबर फेंकने। तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर खेत में देखते हैं, और वहाँ पर चाची भी है। तो अब चलते हैं घर की तरफ। तो दोस्तों अभी ना यहाँ पे धुआं लगा रखा है, जिसको हम बोल सकते हैं पहाड़ी मोर्टीन। तो बाहर को तो मोर्टीन लगाते हैं, बट ये रहा हमारा पहाड़ी मोर्टीन। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और ये चारों तरफ फैल जाता है, तो गाय बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वजह से धुआं लगाना भी ज़रूरी है। तो अभी यहाँ पर बकरी भी बाहरी है, बच्चियाँ भी। देखो हमारी 3 गाय रखे हैं, बड़ी वाली, फिर छोटी वाली, फिर उससे भी छोटी, और 3-4 बकरियाँ रखे हैं। अगर किसी को गाय चाहिए होंगी ना तो ले जा देना यार भाई, ये वाली गाय ले जाना, ये बहुत अच्छी होने वाली है, इसको ले जाना दोस्तों। इसको देखो तो ये क्या हुआ है, इसने इतना परेशान किया है ना मेरे को भी, पापा को भी, क्या ही बताएं। मतलब जैसे हम इसको पकड़ के बाहर को ले जाते हैं ना बाथरूम कराने, तो ये इतने ज़ोर से खींच के ले जाता है ना, कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा डर लगती है पापा को देख के, क्योंकि पापा अब उतना इसके साथ नहीं दौड़ पाते हैं। तो ये पापा को इतने ज़ोर से खींचता है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगती है। और ये इतना गंदा है, क्या ही बताऊँ। तो अभी मैं काट रही हूँ बैगन, शिमला मिर्च और हरी मिर्ची। देखो इतनी प्यारी हरी मिर्ची उड़ के हैं ना हमारे खेतों में, देखो इतने बड़े बड़े हरी मिर्ची उड़ के हैं। और अभी तो ये वैसे मिर्ची इसमें ज़्यादा नहीं है, तो अब सब्ज़ी काटते हैं फटाफट से। नेवान से शायद कनक लोगों के वहाँ गए हैं, सब्ज़ी काटते हैं हम। तो दोस्तों अभी रात का डिनर भी हो चुका है और आज के इस ब्लॉग को ना इतना ही रखते हैं। होप करते हैं कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो। ब्लॉग पसंद आया होगा तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं जल्दी से आपको एक नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। बाय बाय दोस्तों।